सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए। जो बीएड संघ वाले हैं, इन्होंने पूरा जोर लगाया था कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों को हमारा जगह दिया। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपना जमीन या रोजी मजदूरी करके हमको आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी सरकार से आशा करते हैं कि हम बेरोजगार ना रहे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। 26 जनवरी के पहले या 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन नहीं निकालती हम बेरोजगारों के लिए, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, ये हमने ठान के रखा हुआ है। रायगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पहली बार अपने कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिलने पहुंचे। मंत्री बनने के बाद यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे मिलने आए रायगढ़ के वो लोग जो 57,000 शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ओपी चौधरी से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा भर्ती की जो उन्होंने एजेंडा भी शामिल किया था उसको जल्द से जल्द पूरा करें। क्या मांग है आप उनकी? सर, 57,000 शिक्षकों की भर्ती है, ये हमारी मांग है जी। क्या आपने बोला ओपी चौधरी से? ओपी चौधरी जी से हमने ये बोला क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि 57,000 शिक्षकों की मांग आएंगी, और बिलासपुर में स्वयं श्री अमर अग्रवाल जी ने भी ये वादा किया था कि 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखा है। तो इसीलिए हम आज आके श्री ओपी चौधरी जी से मिले, और उन्होंने हमको ये आश्वासन भी दिया है कि वो जल्द ही हमारी मांग को शिक्षा विभाग तक पहुंचाएंगे, स्कूल शिक्षा विभाग तक, और जल्दी ही इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम लोग प्रेरित हो चुके हैं। ये बताओ कितने साल से परेशान है आप लोग? भाजपा का इंतजार करते हैं, भाजपा ने घोषणा पत्र दिया, आपको भरोसा है? सर, भरोसा तो है, क्योंकि स्वयं मोदी जी की गारंटी में ये था। मोदी जी हमारे देश के इतने बड़े व्यक्ति हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, तो भरोसा तो है। और क्योंकि हम लोग के स्वयं 5 लाख परिवार और 5 लाख बीएड संघ के उनकी जो फैमिली है, सब सालों साल से हम लोग इसके बारे में जूझ रहे हैं, क्योंकि जो पिछले वाली भर्ती थी इसमें ना तो कोई पारदर्शिता थी, ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी थी, ना पूरा धांधली हुई, ना तो कोई मतलब कोई भी हमको नहीं मिला। तो हम लोग का जो सपना है वो भी एक तरफ से हो रहा है, एक लेडीज के ये करते, जैसे मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट कर रही है तो कितने साल सपोर्ट करेगी? 2 साल, 3 साल, 5 साल, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी बढ़ रही है। अब मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर क्या? उसके बाद मेरा सपना गया जिंदगी भर, और मैं किसी ये में नहीं रहूंगी। तो अब हम लोगों को बिल्कुल भरोसा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बिल्कुल उग्र आंदोलन में बैठेंगे। आप बताएं कितने साल से परेशान है आप लोग? आज ओपी चौधरी के सामने आए, भाजपा ने अपना एजेंडा में क्या लग रहा है आप लोगों को? शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, और पार्टी आने के बाद पहली बार सरकार भाजपा में लंबे समय से आई है, एजेंडा में है, क्या लग रहा है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो बीजेपी ने हमारे अपने मैनिफेस्टो में हमारे 57,000 शिक्षक भर्ती को शामिल किया। इसके लिए यही बात हम लोगों को पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना दिया है 57,000 शिक्षक भर्ती, तो इससे हमें पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ रही बात पिछली सरकार, तो उन्होंने, और हमारे यहाँ वर्ग 2, 3 और 1 की बात होती है, तो वर्ग 1 जो है कला संकाय और बाकी जो संकाय हैं सभी करीब 13 साल से वर्ग 1 की भर्तियाँ नहीं आई। साथ ही साथ में वर्ग 2 की बात करूँ तो पिछली बार सरकार ने अपने वोट बैंक के चलते जो वर्ग 2 में विषयवार है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम शुरू से जानते हैं कि वर्ग 2 में विषय विशेषज्ञ की बात होती है, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के चलते उन्होंने जो है अपने जितना ज़्यादा वोट हो सके इसके चक्कर में उन्होंने एक बार विषयवादिता खत्म कर दी। तो हम चाहते हैं कि वर्ग 2 में विषयवादिता पुनः लागू हो, और हमको पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी के पहले या 26 जनवरी के दिन तक पूरी 57,000 शिक्षक भर्ती की जो हम लोग का घोषणा है वो हो जाए, और चुनाव के पहले पहल हम लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले चाह रहे हैं हम लोग? जी सर, लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, 26 जनवरी तक घोषणाएं हो जाए, और उसके बाद जैसे जैसे उसका प्रारूप है, एग्जाम का पैटर्न होता है, उस तरह से सब चीज़ आगे बढ़े। और हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा सरकार, क्योंकि हम लोग करीब 5 से 6 लाख जो बीएड संघ वाले हैं, इन्होंने पूरा जोर लगाया था कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि उन्होंने हमारी मांगों को हमारा जगह दिया। बाकी किसी भी सरकार ने जगह नहीं की। बस यही है, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, हमें बस अपना हक चाहिए, क्योंकि हम भी अपने पढ़े लिखे हैं, हमने उन लोगों का बातों को अपने या हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि वो अपनी वादा पूरा करें। जिसे 57,000 शिक्षक भर्ती उन्होंने मैनिफेस्टो में जारी किया था, वो उनकी मोदी की गारंटी कहलाती है। तो मोदी की गारंटी ऐसी नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी की गारंटी समय के साथ ही कंप्लीट हो रही है। आप बताएं कितने साल से परेशान है इस मांग को लेकर, और आप भाजपा ने अपने एजेंडे में शामिल किया, क्या लगता है? सर,
डीएड बीएड कल्याण प्रशिक्षण संघ पूरे 5 लाख युवा है और इससे पहले वाली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं किया था, चूक थी, लेकिन मोदी के गारंटी में इसको जिक्र किया, इसलिए हमने पूरे संगठन ने इस सरकार को जिताने में सहायता की और हमें पूरा उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती और साथ ही जितनी पुरानी भर्तियों में गड़बड़ी हुई वो भी सब सुधार होगा, ये देखने को मिलेगा। जी, आप लोग कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग, और आपको मालूम था कि चौधरी जी आ रहे हैं, कितने लोग हैं आप लोग के साथ? जो रायगढ़ आसपास के एरिया है और रायगढ़ शहर से हैं, तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और भी हमारे साथी हैं जो किसी परेशानी की वजह से नहीं आ पाए हैं। तो हमारी बस यही मांग है सर कि ओपी सर है वो 57,000 जो शिक्षक भर्ती है उसको लोकसभा चुनाव के पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी करें और मैदानी एरिया में भर्ती लाए, क्योंकि अभी जो पिछली सरकार थी वो केवल और केवल जो ट्राइबल जो क्षेत्र है केवल उन्हीं 2 क्षेत्रों में बस्तर और सरगुजा संभाग में वैकेंसी को निकाला गया था, जिसमें से बहुत से जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिल पाया और अभी भी वो जो भर्ती है वो पूर्ण नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त जो भर्तियां हैं वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और एक प्रतिवर्ष ये शिक्षक भर्ती का जो कैलेंडर है वो आना चाहिए, जैसे अन्य जैसे पीएससी है या नेट सेट की जो कैलेंडर बन के आती है प्रतिवर्ष, वैसे ही हम सर से अपेक्षा रखते हैं कि प्रतिवर्ष ये कैलेंडर इसका बनाया जाए, ताकि जो इतने वर्ष करते आ रहे हैं, मुझे को मेरे अपने उदाहरण दे रही हूँ, 7-8 साल हो गए हैं MSc BEd की, अभी तक मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ। हमारे माँ बाप जो हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपना जमीन या रोजी मजदूरी करके हमको आगे बढ़ाते हैं। तो हम भी सरकार से आशा करते हैं कि हम बेरोजगार ना रहे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें और बस किसी उम्मीद के सरकार साथ अपना वादा पूरा करे। जी अपना वादा पूरा करे। अगर नहीं करती है सरकार 26 जनवरी के पहले या 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन नहीं निकालती हम बेरोजगारों के लिए, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, ये हमने ठान के रखा हुआ है। जी, उग्र आंदोलन करेंगे। जी जी। आप बताएंगे, लगातार बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं आप लोग, कितने साल से आप लोग यहाँ पर परेशान हैं और भाजपा ने कहा है कि एजेंडे में शामिल करने वाला आप लोग का जो कहा है वो पूरा जी वही हम लोग काफ़ी साल से पहले पढ़ाई तो इतनी लंबी होती है, कॉलेज करने के बाद फिर बीएड करो तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद टेट का हमारा जो होता है उसमें अपर लेवल और मिडिल लेवल का अलग अलग होता है, तो उसको भी करते करते कहीं ना कहीं 4-5 साल 6 साल ऐसे लग जाते हैं। उसमें वैकेंसियाँ निकलती नहीं है, जिससे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और वेट करते करते रोजगार का वेट करते करते टीचर भर्ती का वेट करते करते एज भी निकलते जा रहा है हमारा। तो इससे बहुत सारे लोग की बिना जो सपना देखते गवर्नमेंट जॉब का उनको मिल नहीं पाएगा। तो यही हमारी भाजपा सरकार से उम्मीद है कि उन्होंने जैसे घोषणा पत्र में शामिल किया कि 57,000 पोस्ट निकालेंगे, वैसे ही अपने वादे को पूरा करें और हम टीचर जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके साथ रहें। आप बताइए, कितने लोग आए हैं आपके साथ और कहाँ से? मैं मुंगेली से हूँ। हम लोगों के साथ 100 जने हैं और हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, कम से कम 5 लाख बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में डीएड बीएड संघ के। और पिछले सरकार जो कांग्रेस का सरकार था जिसमें शिक्षक भर्ती 12,489 पोस्ट जारी किए थे, उसमें सर्वा वोट बैंक के चलते 8,000 के लिए आरक्षित कर दिया। इसमें जो आरक्षण लागू होना था सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है वो 50% में आरक्षण लागू, और जो राज्य सरकार है वो 58% में लागू के लिए तैयार है। फिर भी जो भूपेश बघेल सरकार है ना, वो शिक्षक भर्ती में पूरा SC कैटेगरी को 3% आरक्षण दिया है, OBC को 12% और ST कैटेगरी को सीधा 60-61% आरक्षण दिया है। इसमें हम लोग बहुत परेशान है। कम से कम जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से शिक्षक भर्ती हो और शिक्षक भर्ती विषय आर्ट वाले को साइंस वालों को सबको अपने पोस्ट के हिसाब से शिक्षक भर्ती। ये थे डीएड संघ के हजारों कार्यकर्ता जो यहाँ ओपी चौधरी से मिलने आए थे। इनकी मांग है कि अगर एजेंडे में शामिल किया तो इसको पूरा किया जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस मांग को पूरा नहीं किया जाता, ये सड़कों पर उतरेगी। देखना यह है सरकार इनकी मांग को सुन पाती है नहीं और इस पर इम्प्लीमेंट कब तक हो पाएगा। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।